Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and Class 6. Today we read chapter number 7 in history and the name of the chapter is Growth of New Ideas. यानी आज हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं उन नए आइडियाज़ के बारे में जिन्होंने हमें ग्रोथ दी। अब हमें ग्रोथ देने में इन आइडियाज़ का बहुत बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से, जैसे देखिए हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 से जैसे हमने शुरू करा कि हमने देखा कि हमने पहले हमारे स्टडी किया पास्ट को, क्योंकि हमारा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सोशल स्टडी बुक होती है वो हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसके इर्द गिर्द रहती है। यानी जो सोशल स्टडी वर्क सब्जेक्ट है वो हमें हमारे समाज के बारे में बताता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है। ठीक उसी तरीके से आप ये देखिए कि जो हमने पास्ट को स्टडी किया, फिर अर्ली ह्यूमन 1 और 2 करा कि किस तरीके से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस खाना सर्च करते थे। फिर वो स्टेन एज आई कि कैसे उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स, कैसे उन्होंने जो टूल्स हैं उनको डेवलप किया। फिर उन्होंने फर्स्ट सिटीज़ को डेवलप किया, सिविलाइज्ड लाइफ जीना शुरू करा और बहुत सारे किंगडम्स आए, अर्ली किंगडम्स आए और फिर उनके पास अब न्यू आइडियाज़ आ गए और वो आइडियाज़ जिससे कि वो अपनी ग्रोथ कर सके, अपना विकास कर सके। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So before we read this chapter, like and subscribe my channel and press the bell icon also. So let's start the chapter Growth of New Ideas. Around the 6th century BC, that is about 2500 years ago, 250 साल के लगभग आसपास की बात अगर हम बात करें तो जो आदमी है, जो इंसान है, वो इंडिया में रहते थे। यानी द ग्रेट मैन वर बॉर्न इन इंडिया। यानी ग्रेट, ग्रेट क्यों बोला है? क्योंकि महान जो व्यक्ति है यानी अब उसके पास वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एंड दे वर द गौतम बुद्ध एंड द वर्धमान महावीरा एंड दीज देयर टीचिंग्स गेव टू रिलीजन्स, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप ये देखिए कि 250 साल, लगभग 250 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमने हमारा विकास जो है वो काफ़ी हद तक कर लिया था और इस समय हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत ग्रेट पीपल्स ने जन्म लिया और उनमें से महात्मा गौतम बुद्ध और कौन थे? लॉर्ड महावीर, ये प्रमुख थे और इनके द्वारा जैनिज्म, बौद्धिज्म और जैनिज्म का स्थापना करी गई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बौद्धिज्म से। अच्छा, आपको मैं एक इंट्रो देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि जो बौद्धिज्म है बेटा, ये क्या है? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक भाई कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नदी के किनारे, जो कि नेपाल में। और अगर हम बात करें इनकी पत्नी की तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और साथ ही साथ में इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ बौद्ध गया में, जो कि बिहार में है और मृत्यु हुई इनकी कुशीनगर में। ठीक है, ये तो मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रो दिया है। किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्धिज्म। तो बौद्धिज्म इज अ नेम आफ्टर गौतम बुद्ध। यानी बौद्धिज्म का अगर हम देखें कि बौद्ध धर्म जो है, तो भाई जो बौद्धिज्म हम कर रहे हैं तो किसके नाम से पड़ा? ये नाम पड़ा महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है, एंड हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ। उनका जो बचपन का नाम था बेटा वो था सिद्धार्थ और सिद्धार्थ जो है वो बड़े होके गौतम बुद्ध बने। एंड ही वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी। इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नदी के किनारे, जो कि नेपाल में। हिज फादर वॉज अ चीफ ऑफ द साक्यास और उनके फादर किसके चीफ थे? साक्यास जना के। ठीक है, एंड सिद्धार्थ हैड अ कंफर्टेबल लाइफ एज अ प्रिंस येट ही वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन जो उनके फादर हैं वो तो बहुत बड़े सरदार थे और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फिर भी महात्मा बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, वो खुश नहीं थे। उनकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल नहीं थी। यानी उनको किसी और चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना था। उनको वो कहीं ना कहीं उनके मन में बेचैनी थी।
तो क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, उनको सत्य की खोज करनी थी। अब वो सत्य की खोज किस तरीके से करते हैं? तो प्रिंस सिद्धार्थ इज बिलीव्ड to have some seen 4 signs that left a deep impact on him। यानी प्रिंस सिद्धार्थ ने क्या देखा? वो ऐसे 4 ऐसे साइन देखे, उन्होंने साइट्स देखी जहाँ पे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, डीप इम्पैक्ट। एंड ही सॉ अ वेरी ओल्ड मैन, देन अ सिक मैन एंड फाइनली अ डेड बॉडी। यानी उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, और फिर बाद में क्या होता है? फाइनली डेड बॉडी है। यानी उन्होंने इंसान के जीवन का जो चक्र है उसको समझने की कोशिश करी। एंड दीज साइड्स लेफ्ट हिम अ डिस्टर्ब्ड एंड अनईजी। देन ही सॉ अ ascetic who appeared unaffected by the pain, sorrow and misery around him। यानी उन्होंने देखा कि बड़ा दुख है, बड़ा ना यातनाएं जो है उनको, बड़ा सॉरो है चारों तरफ। तो सिद्धार्थ डिसाइडेड टू सर्च फॉर द आंसर ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ। यानी अब सिद्धार्थ को जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री किसकी? लाइफ की जो मिस्ट्री है वो उनको खोजनी थी, कि जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक जो भी रहस्य बने हुए हैं वो उनको खोजने थे। So he wanted to find a solution of the suffering of mankind। और इंसान की यही जो उनके पास सॉल्यूशन था वो उनको ढूंढना था, कि हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है, बड़े दुख में लोग रहते हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों होती है ज़िंदगी में? सिद्धार्थ लेफ्ट होम टू शेक नॉलेज और द ट्रूथ मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी सिद्धार्थ को अब अपने जीवन में उन सब का ज्ञान प्राप्त करना था कि जीवन की सच्चाई क्या है। और जीवन की सच्चाई के लिए फॉर 6 years ही वेंटर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी अब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्होंने 6 साल तक, 6 years तक वो प्लेस टू प्लेस घूमते गए। एंड ही लर्न टू द मेडिटेट, और इनको मेडिशन है ना, मेडिटेशन यानी वो ध्यान मग्न है ना, तो मेडिटेट करना चाहते थे वो, है ना, अपने ध्यान में रहना चाहते थे वो। सो ही सेट बीनेथ द पीपल ट्री इन गया एंड बिगिन द मेडिटेट। और जैसे ही वो गया में एक पीपल ट्री के नीचे बैठे और मेडिटेट हुए, उनको शांति प्राप्त हुई एंड उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर मैनी डेज ऑफ द इंटेंस मेडिटेशन, जब वो ध्यान की मुद्रा में बैठे, he discovered supreme knowledge and enlightenment। He understood why the world is full of suffering। and उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो संसार है ये सब क्यों भोग रहा है, ये सब दुख क्यों होते हैं, what should be done to overcome it, और इससे निकलने का रास्ता क्या है। यानी महात्मा बुद्ध जो हैं, जो सिद्धार्थ है, जो उनके दिमाग में ये आया कि जो मानव का जन्म से लेके मानव मृत्यु तक काफ़ी दुख देखना पड़ता है, यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जीवन की जो मिजरी है उसको चारों तरफ देखते हुए इन्होंने नॉलेज की खोज में घर से निकल गए। अब लेफ्ट होम किया जब इन्होंने, तो क्या है, ये एक पीपल के ट्री के नीचे बैठे, और जब इन्होंने ज्ञान को प्राप्त करा तो इनको ये लगा कि मेडिटेशन से हम वो सब कुछ भूल सकते हैं, ओवरकम इट आउट। हाउ द बिकम ऑफ द बुद्धा, एनलाइटमेंट एंड द अवेकनिंग ऑफ द वाइज वन, द पीपल ट्री। और जो पीपल ट्री था अंडर विच इज दैट एन एनलाइटमेंट, यानी उस पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, इस बोधि वर्षा, और इस ट्री को किस नाम से जाना जाता है? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कौन सा ट्री? जो पीपल ट्री है, ठीक है। सो द पीपल ट्री टू बी नोन एज द बोधि वृक्ष, यानी वृक्ष यानी पेड़। तो फ्रॉम द गया द बुद्धा वेंट टू द सारनाथ। अब वो सारनाथ गए। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट द डियर पार्क इन द सारनाथ। और उन्होंने धीर पार्क में अपना पहला उपदेश दिया। ही इट इज नोन एज द धर्म चक्र प्रवर्तना, सिटिंग इन द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द धर्मा,
The Buddha spent the rest of his life traveling from place to place and place to another place, meeting people and giving message of love and peace. और इन्होंने अपने अपने जीवन का बहुत ज़्यादा समय इन्होंने मैसेंजर्स के रूप में प्यार देने के, शांति रखने के उपदेश दिए. एंड ही टॉट इन अ लैंग्वेज विच द कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड. और अब उन्होंने वही सी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि लोगों को समझ में आ सके. अब मेन टीचिंग्स की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो मेन टीचिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा वाज द फोर नोबल ट्रूथ. अब फोर नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ और द अष्टांगिक मार्ग, यानी जो 4 नोबल ट्रूथ है लाइफ के और 8 फोल्ड पाथ हैं जिनको कि अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी हम जानते हैं. इन सबको उन्होंने अपने टीचिंग्स में शामिल किया. अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत वैसा वाला बात है कि टीचिंग्स भी अलग अलग तरह की. यस, टीचिंग वो दे दी उन्होंने जिससे कि मेडिटेशन हो, जिसमें कि ध्यान रहे व्यक्ति को, है ना, समाधि के रूप में वो, और साथ ही साथ में उस शांति की खोज में. तो अब आप ये बताइए द 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से हैं. द 4 नोबल ट्रूथ है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी जो संसार है वो दुखों का घर है, दुखों का कारण. द मेन कॉजेज ऑफ द सफरिंग इज डिजायर. और दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं, डिजायर है. एंड वन मस्ट गेट रीड ऑफ द डिजायर टू एंड सफरिंग. और जैसे ही आपने अपनी इच्छाओं को खत्म कर लिया, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया, आप उस दुख से बाहर की तरफ आ जाएंगे. एंड टू एंड डिजायर and suffering one must follow the 8-fold path. और जैसे ही आपकी ये इच्छाएं खत्म होंगी, आप उन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे जो कि आपको दुखी रखती हैं, और फिर आपको ये 8-fold जो पाथ है वो ज़रूर अपनाने चाहिए. अब जो 8-fold पाथ है हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनको अपनाकर कोई भी बौद्ध धर्म को जो अपनाना चाहता है वो इन सभी रास्तों को अपनाता है. यानी अब हम बात करें कि बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है, यानी कर्म ही जीवन है, सुख है लाता है, दुख लाता है कर्म. कर्म के द्वारा ही व्यक्ति सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाता है, यानी वो मोक्ष की प्राप्ति करता है. व्यक्ति के 4 सत्य होते हैं जो कि उसे समझने ज़रूरी होते हैं, जो कि हमने अभी बात करी कि 4 नोबल ट्रूथ होते हैं. अब 8 अष्टांगिक मार्ग यानी 8-fold पाथ ऐसे हैं जिनका हमें अभ्यास करना चाहिए, और यही हमें मोक्ष की प्राप्ति का साधन दिलाते हैं. तो बौद्ध धर्म के जो कि संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इनको हम ज्योति पुंज के नाम से भी जानते हैं. और आपको पता है 8-fold पाथ कौन कौन से हैं? अगर हम 8-fold पाथ की बात करें तो राइट थॉट. अब थॉट यानी दृष्टि, थॉट यानी सम्यक जो होता है ना, हमें हमारी जो सोच होती है वो अच्छी रखनी चाहिए. राइट बिलीव यानी हमें संकल्प करना चाहिए. राइट स्पीच, हमारी जो वाणी होती है, जो हमारी बोली होती है वो संकल्प वाणी होनी चाहिए. राइट एक्शन यानी हमारे कर्म जो हैं वो अच्छे होने चाहिए. राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका, जो लाइवलीहुड यानी आजीविका, यानी हमें बहुत अच्छे से हमें सम्यक जीवन जीना चाहिए, सिंपल लाइफ जीना चाहिए. राइट एफर्ट यानी अब हमें व्यापक तरीके से एफर्ट, कोशिश करते रहना चाहिए. मेमोरी यानी स्मृति, यानी यादगाश्त जो होती है. और मेडिटेशन यानी समाधि लेनी चाहिए. तो बौद्ध बिलीव दैट द 8-fold पाथ लीड अ पर्सन टू द मिडिल पाथ. और ये मध्यम वर्ग का रास्ता उन्होंने अपनाने के लिए कहा. दैट इज अ बैलेंस लाइफ और अ लाइफ ऑफ द मॉडरेशन. He said that a person should neither live in a great luxurious or nor should he have up everything on suffer. यानी ना तो उसे इतनी लग्जरियस लाइफ जीनी चाहिए और ना ही उसे एकदम गरीबी में रहना चाहिए. सो उसे एक मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए और फिर उसे अपना ज़िंदगी शांति से निकालनी चाहिए. सो लीडिंग अ बैलेंस लाइफ
would help a person attain moksha और निर्वाण, और इन्हीं सब को अपनाते हुए मनुष्य निर्वाण और मोक्ष का रास्ता प्राप्त कर सकता है, यानी वो मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है. So the Buddha did not approve the ritual and the animal sacrifices. और जो बुद्धा है वो एनिमल को जो सेक्रीफाइस करने, बलि देना होता है, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको दे आर नॉट अप्रूव, उसको अप्रूव नहीं करते थे. ही लीड्स स्ट्रेस और अहिंसा और नॉन इंजरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी उन्होंने कहा कि हमें किसी का खून खराबा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि अहिंसा का मार्ग अपना सके हम. एंड ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और साथ ही साथ में वो कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ थे. जाति धर्म भेदभाव में वो बिलीव नहीं करते थे. ही वॉन्टेड ऑल पीपल टू बी ट्रीटेड इक्वली, और वो चाहते थे कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्ता दी जाए, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाए. ऑफ द टाइम एंड कलेक्टेड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. These monasteries were also centers of the education. अब आपको पता है सॉरी, जो monasteries बनाई गई थी जो बौद्धिज्म के लिए, वो एक सेंटर था एजुकेशन का. और मॉन्क्स एंड नन्स टॉट अदर्स, यहाँ पे जो भिक्षु होते थे, भिक्षुणियाँ जो होती थी, वो यहाँ पे आके अपना अध्ययन करते थे. सो आप ये देखिए, धम्मक स्तूप एट सारनाथ इज वेयर द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन, यानी उन्होंने पहला जो उनका उपदेश था वो इसी जगह से उन्होंने दिया था. सो बौद्ध धर्म के अनुसार मानव का लालच, क्रोध, अज्ञानता में उसकी वजह से उसमें दुख पैदा होता है. ठीक है. और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनको एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है. और आपको पता है इंडिया में ओनली 1% बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, जबकि बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वो इंडिया से ही हुई थी. यानी अब आप ये देखिए कि कितने कम लोग बच गए हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले. सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो and like and subscribe my channel. Thank you.